ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो कहे समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोड़ा वैसे चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहाँ चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे। और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे से इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावण सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, सावण सिंह जी कौन है? ये हैं सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावण सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावण सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि सतपुरुष वहाँ नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, नो सच्चाई छनी ना। अब विचार करो, इनके विधान अनुसार ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो अस्तित्व। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की, कबीर साहब को देखा कैसे उसने, वहाँ कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहाँ परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज जो सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाँच छह इंद्रमती होगी, फिर बातें किस कैसे करी उन्होंने।